हाँ जी, तो आप लोगों का जो मोस्ट अवेटेड चैप्टर था, सर सर्किल करा दो सर्किल करा दो, चैप्टर स्टार्ट हो ही चुका है, कंस्ट्रक्शन भी चालू हो चुका है बेटा। थोड़ा थोड़ा टाइम दे देता हूँ, दिन में 10-15 मिनट 10-15 मिनट आपको वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता है आप लोगों के ऊपर लोड आ रहा है, लेकिन बस थोड़े दिन लोड ले लो, उससे क्या होगा, मज़ा भी आने लगेगा और इतना लोड नहीं है यार करने के लिए, ठीक है। जिसमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करने को दूंगा अगर आप सर्किल के साथ में कंस्ट्रक्शन चालू करते हो, ठीक है। हाँ, पहले बता दूं, सर्किल अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी तक, आज तक कभी नहीं पढ़ा है, तो भी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मैंने इंट्रोडक्शन में सारे टॉपिक एक एक चुन चुन के लेके आ गया हूँ। ये आपका पुराना बेसिक भी सारा क्लियर कर देंगे, प्लस एक्सरसाइज जो 10.1 है वो इनको पढ़ के आज ऑटोमेटिकली खुद से आप कर लोगे। एक दो क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ मैं बोल रहा हूँ सर्किल के साथ में कोई बच्चा सोचे सर कंस्ट्रक्शन कैसे करें, सर 2-2 चैप्टर आप चला दिए। आया था एक बच्चे कमेंट कि सर स्कूल में चल रहा है आपने 2-2 चला, बेटा आप एक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सिर्फ टाइम पास के लिए कि चलो ठीक है यार कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर को टाइम पास के लिए दिन का 15 मिनट देना है हमें, मेरे साथ 15 मिनट बैठो। एक मैं बोल रहा हूँ कि आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा क्लास खत्म होने के बाद नहीं देना। जो क्लास में करवाना हो 15 मिनट क्लास में वो मेरे साथ करते रहो, आपको पता नहीं लगेगा कि आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया यार। ऑफलाइन कोचिंग में तो मैंने दूसरे चैप्टर के बीच में ही एक दिन ऐसे ही लास्ट के 10-10 मिनट करते करते कंप्लीट हो जाता है वो, ठीक है, करा हुआ है कई बार। तो आ जाओ सर्किल के ऊपर। सबसे बेसिक सर्किल ड्रॉ कैसे होता है। बचपन का सबसे पसंदीदा खेल क्या होता है, सर्किल बनाना। कंपास जैसे ही मिलता है ना, बच्चा आराम से घुमा फिरा के ऐसे मारता रहता है। तो सर्किल बनाने के लिए आपको कंपास की नीड पड़ती है। उसमें आप तरीके से ध्यान देना कि आप जहाँ पॉइंट पे रखते हो एक तो, और एक कंपास को अपने मन मर्जी से ओपन करते हो कितना भी, और आप फिर बाद में उसको घुमा देते हो पूरा। उसी को आप फिर बना के देखते हो, अच्छा थोड़ा और ओपन करूँ तो क्या होगा, थोड़ा ओपन करे पर बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा और ओपन करने पर दूसरा बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा कम ओपन किया तो ये बन गया। ये आप लोगों ने बचपन में किया होगा। सर इसके बारे में क्यों बता रहे हो, कर रखा है चीज़। तो यार मज़े तो आ रहे पढ़ने में। एक बात ध्यान रखना, जितने भी सर्किल ये बने हैं, इन सारे सर्किल के अंदर आपका जो पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे आपने कंपास के चुभने वाले हिस्से को रखा था, ठीक है, इस पॉइंट को बोला जाता है उसका सेंटर। क्या बोलते हैं उस चीज़ को, सेंटर बोलते हैं। दूसरी बात, जितना आपने कंपास को ओपन किया उसको बोलते हैं उसकी रेडियस। जितना आप ओपन कर उसको क्या बोलते हैं, उसके रेडियस बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सेंटर, जिसको ओ से डिनोट कर सकते हो। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का रेडियस R1 है, सेकंड वाले सर्किल का रेडियस है R2, थर्ड वाले का रेडियस अगर बोले तो मान लेते हैं R3 है, इसका रेडियस थोड़ा और बड़ा हो गया R4। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, सबसे कम रेडियस किसकी है सर, ये छोटे वाले की, अंदर वाले की, ठीक है। इसको सर्किल 1 मान लो C1, इसको सर्किल 2 मान लो C2, इसको थर्ड सर्किल मान लो C3। सर C3 क्या है, सर्किल थर्ड सर्किल, ये 4 सर्किल हो गया। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, सबसे कम रेडियस है R1, तो R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3 इज लेस देन R4, ठीक है। आप कंपेयर भी कर सकते हो इन चीज़ों को। सबसे बड़ा R4 है, R4 R3 से भी ग्रेटर है, R2 से भी ग्रेटर, R1 से भी ग्रेटर है। तो हमें यहाँ से 2 चीज़ें पता लग रही है। लिखने की नीड, आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज सेंटर एंड दीज आर द रेडियस। ये बात समझ में आती है आपको सर्कल के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप एक ही जगह पे सेंटर रख के और आप बार बार रेडियस चेंज कर करके बना रहे हो, तो जितने भी सर्किल हैं ये, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, क्या कि C1, C2, C3, C4 ऑल आर कॉन्सेंट्रिक। क्या है ये, कॉन्सेंट्रिक। मुझे नहीं पता नीचे वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा है, वो देख लेता हूं मैं, ठीक है। ये सारे क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं। क्या मतलब होता है सर कॉन्सेंट्रिक का, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर वाले सर्किल हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, वो सारे सर्किल जिनका सेंटर सेम हो, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। तो सेंटर सेम रखते हो, बनाते जाओ, सारे सर्किल क्या होंगे, दूसरे के कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे। टर्म पता होनी चाहिए, चैप्टर में काम आएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक कि आप एक जगह रख के बनाते रहते हो, जहाँ पे आपने रखा उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट उसका सेंटर बोल देते हैं, उसे डिनोट करते हैं, और बाकी उसको रेडियस बोलते रहते हैं, जिसको आप कंपास को ओपन करते हो। और ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस डिफरेंट हो, सुनना ध्यान से, जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। यानी C1 C2 भी कॉन्सेंट्रिक है, C2 C3 भी कॉन्सेंट्रिक है, ये सारे आपस में एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक है, क्योंकि इन सबका सेंटर क्या है, सेम है। डेफिनेशन लिखवाने की नीड आई थिंक नहीं होगी, आप आराम समझ सकते हो। ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक, ब्रैकेट में लिख लो सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। समझ गए, इनको कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। नोट कर लिया, आगे चलते हैं।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, सीख लो आराम से। उसके बाद आती है सर्किल के डेफिनेशन। तो सर्किल क्या होता है, सर्किल आप ध्यान देखो, सर ये सर्किल होता है, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे सर? डेफिनेशन में से मैंने बता रहा कि बीच में शॉर्ट्स डाल के आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि एक पाथ होता है या ट्रेसिंग होती है। कौन सी ट्रेसिंग, कौन सा पाथ होता है? वो पाथ या वो ट्रेसिंग जिसको आपको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर मिलता है। सर वो सारे पॉइंट्स कौन से होते हैं? वो सारे पॉइंट होते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के अंदर कि कोई एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे, मान लो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही दूसरा पॉइंट है। सेम डिस्टेंस के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? सर बहुत पॉइंट हो सकते हैं सेम डिस्टेंस पे। तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे तो बहुत पॉइंट हो सकते हैं। बहुत कितने हैं सर? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। मैं इनफाइनाइट तो बना नहीं सकता ना, ठीक है। यानी कि जो आपने इस फिक्स पॉइंट से एक खूंटा गाड़ दिया बीच में कुछ, और एक घोड़े को बांध दिया उसके साथ में गले में रस्सी करके, और घोड़ा यहाँ से बिल्कुल दूर 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 चक्कर मारेगा, या फिर आप समझो कि आप बीच में पत्थर लेके खड़े हो रस्सी बांध के, और आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो उस चीज़ को, तो आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई रस्सी को, वहाँ से पत्थर का डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहेगा। तो ट्रेसिंग ऑफ ऑल दी पॉइंट्स, पाथ ऑफ ऑल दी पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स, जितने पॉइंट है इनफाइनाइट पॉइंट है, इनकी जो ट्रेसिंग होगी, इनका जो पाथ बनेगा, ठीक है, इनका जो पॉइंट जो है एक फिक्स पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, हमेशा ही डिस्टेंस फिक्स रहेगा, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हो इस चीज़ को, डेफिनेशन डाल के लिखो मेरे साथ साथ कि ट्रेसिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर, ये दो जार, ट्रेसिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये पाथ ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट, दो जार एट अ फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस, आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होंगे, इसको बोलते हो आप सर्किल। डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर। सर पॉइंट को आपने कहा था डार्क मत करा करो, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ यार, ठीक है, पॉइंट डार्क नहीं करते हैं। तो दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर एंड दिस फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। समझ में आई बात? तो हमने 2 पॉइंट आराम से कवर कर लिए हैं। मैंने आपको रेडियस भी समझा दिया, अगला पॉइंट सेंटर भी समझा दिया, ये समझा दिया। अब डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर को ना थोड़ा सा अपन अभी करें या थोड़ा आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। डायमीटर को अपन कवर करेंगे, इसके साथ में कहाँ करेंगे भाई, कहाँ करेंगे, कोड के साथ में कर लेंगे, यहाँ समझाएंगे डायमीटर को, भूल ना जाए, लिख लेते हैं। अगला है सर्किल डिवाइड प्लेन। ये एक प्लेन है। सर प्लेन का मतलब क्या होता है? बार बार यूज होता है प्लेन प्लेन प्लेन। अरे प्लेन सरफेस को प्लेन बोलते हैं। जो आपका पेज बना हुआ है ये प्लेन ही है। एक बार इस पेज को, अगर आप इस पेज पे एक सर्किल बना दो तो सर्किल उस पेज को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? तो इस प्लेन पे अगर मैंने एक सर्किल बना दिया तो इस सर्किल इस पूरे प्लेन को टोटल मिलाकर 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सर 3 पार्ट कैसे? 3 पार्ट, एक सर्किल के अंदर, ये पूरा अंदर वाला, तो इसको बोलते हो इंटीरियर, लिखते रहना। इसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर डेकोरेशन सुना है नाम, इंटीरियर, अंदर वाली चीजें। सर्किल के बाहर होता है एक एक्सटीरियर, ठीक है। मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई थी, वहां मैंने समझाया था कुछ चीजें क्वाड्रेंट के अंदर होती हैं, ठीक है, और कुछ बाउंड्री पे होती हैं, बताई थी वाली चीज, बिल्कुल वही वाली चीज है। तो कुछ तो अंदर बाहर हो गई, इंटीरियर एक्सटीरियर, लेकिन पॉइंट इसके ऊपर भी तो हो सकता है, यानी पॉइंट इंटीरियर में भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट एक्सटीरियर में हो सकता है, और कोई भी पॉइंट क्या होता है, ऑन दी सर्किल हो सकता है। तो 3 पार्ट में कर सकते हो, आप लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट पॉइंट, अ सर्किल डिवाइड्स, लिखो इस बात को, अ सर्किल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इंटीरियर, सेकंड एक्सटीरियर, और थर्ड ऑन द सर्किल। सर्किल के ऊपर भी तो बैठ सकता है, बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो सर्किल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। इसके अंदर कुछ काम कर लो, कर सकते हो, इसके बाहर कुछ काम करना है करो, इंटीरियर एक्सटीरियर में, इसके बाउंड्री के ऊपर कुछ काम करो। तो इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द सर्किल। समझ गए भाई? कोई समस्या है यहाँ तक? कितने पार्ट में डिवाइड करता है? तो 2 मत बोलना, अंदर बाहर वाला ऑन द लाइन भी होती है, ठीक है। ये पॉइंट हमने लिया। अब बात आती है कोड। नेक्स्ट हेडिंग डालो कोड। कोड में क्या होता है पहले समझो, फिर डेफिनेशन लिखें इसकी। सर्किल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट पकड़ो, सर्किल पे कोई भी 2 पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दो।
एक लाइन सेगमेंट का यूज करते हुए। सर्किल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट पकड़ो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो। सो दीज ऑल आर कोड्स, ठीक है। सर्किल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लेना, सर्कमफेरेंस के ऊपर, सर्किल वर्ड यूजली यूज करूंगा, सर्कमफेरेंस में मैंने बताया नहीं आपको। सर्किल की जो बाउंड्री है उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट पकड़ो। सर क्या पॉइंट इतने पास पास हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। ले ये भी कोड हो गई, ठीक है, होने को ये भी एक कोड हो गई। सर्किल पे 2 पॉइंट अपन को लेने हैं, उनको ज्वाइन करना है, वो क्या हो जाती है आपकी कोड। तो कोड की डेफिनेशन लिखो। अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं है, लाइन होती है ये, एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट। लाइन का एक पार्ट, छोटा सा लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। अ लाइन सेगमेंट, लिखो इस चीज को, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। लिख लेना, अभी सर्कमफेरेंस समझा दूंगा अभी मैं, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन दी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। आप जानते भी हो यार, सर्कमफेरेंस से होती है, बाउंड्री होती है, उसको सर्कमफेरेंस ही बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज नोन एज कोड ऑफ द सर्किल, ठीक है, पहली बात। नंबर ऑफ कोड, किसी सर्किल में कितनी कोड्स हो सकती हैं? सर सर्किल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट को अगर हम ऐसे ज्वाइन करते रहेंगे तो इनफाइनाइट तरीके से ज्वाइन कर सकते हो आप इनको। ऐसे ज्वाइन कर लो, ऐसे ज्वाइन कर लो, ऐसे ज्वाइन कर लो, कैसे भी ज्वाइन कर लो यार। तो नंबर ऑफ कोड, तो लिख दो नंबर ऑफ कोड्स। नंबर ऑफ कोड जो होती है वो होती है इनफाइनाइट। टेढ़ा हार्ट लिखते ना, ये नंबर ऑफ कोड क्या होती हैं? इनफाइनाइट। याद रखने वाली बातें, छोटी छोटी बातें हैं, पूछी जाती हैं, समझ में आपको आ रहा होगा कि इनफाइनाइट तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इनफाइनाइट होती हैं कोड्स। नेक्स्ट सर बिगेस्ट कोड क्या होती है? मतलब कोड तो इतनी ज़्यादा है, अब समझना कौन सी कोड बिगेस्ट है, तो इसको अपन समझते चलते हैं। मैं सर्किल के ऊपर, ये मेरा सेंटर है, मैंने यहाँ से कोड बनाना चालू किया। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये फिर मैं एक कोड ऐसे बनाई, फिर मैंने एक कोड ऐसे बनाई, फिर मैंने कोड ऐसे बनाई, फिर एक मैंने कोड ऐसे बनाई, फिर मैंने कोड ऐसे बनाई, आप भी बना लो साथ साथ। फिर मैंने कोड ऐसे बनाई, फिर मैंने कोड ऐसे बनाई, फिर कोड ऐसे बनाई, फिर कोड ऐसे हुई, फिर कोड ऐसे। आपको नज़र आ रहा है कि पहले स्टार्टिंग में कोड की लेंथ कम थी, इतनी सी, फिर थोड़ी बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, और इस पॉइंट पे ये वाली जो कोड है मान लो AB, और ये मान लेते हैं PQ, और ये वाली कोड का नाम रख लेते हैं RS, ठीक है। उसका अनुसार इसका नाम रख लेते हैं CD, इसका नाम रख लेते हैं EF। आप कॉमन सेंस लगाओ, PQ की लेंथ छोटी है RS के कंपैरिजन में, तो कोड की लेंथ धीरे धीरे करके यहाँ तक तो बढ़ती जाती है और फिर डिक्रीज हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? इंक्रीज होती है, और फिर यहाँ से यहाँ वापस क्या होना चालू हो जाती है? डिक्रीज होना चालू हो जाती है। यानी कि आप देख सकते हो इक्वेटर जैसा फील नहीं हो रहा अर्थ के ऊपर, ठीक है। सबसे लेंथ लंबा होता है, पोल के ऊपर कम होता चला जाता है, ठीक है। तो कोड की लेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर जो कोड सेंटर से पास कर रही है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। बॉल होती है जो आपके हाथ में, वो बीच में सबसे मोटी होती है। इधर से पकड़ो साइड से, आप उंगली को ऐसे करना पड़ेगा, बीच में सबसे ऊपर ऐसे रखना पड़ता है, ठीक है। तो कोड की लेंथ आप ये लिख सकते हो, जो PQ है वो लेस है RS से, वो लेस है AB से। सिमिलरली EF जो है वो लेस है CD से, और वो लेस है AB से। यानी आप देख सकते हो AB इज द लॉन्गेस्ट कोड। तो लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? बिगेस्ट कोड क्या होती है? जो सेंटर से पास करती है। समझ गए? तो लिखो लाइन, नोट डाल के इस चीज को, कोड के अंदर बिगेस्ट कोड नोट डाल के लिखो। द कोड, इस चीज को नोट करना भाई, इसको नोट करना। अ कोड विच पासेज थ्रू सेंटर, अ कोड विच पासेज थ्रू सेंटर। बताऊंगा अभी और केसेस बताऊंगा, किसी के मन में बहुत क्वेश्चन आ रहे होंगे, पता है मुझे, ठीक है। पहले लिख लो इस चीज को। A code which passes through center is the biggest or longest. A code which passes through the center is the biggest or longest, ठीक है। And that is known as diameter. जो diameter आप जानते हो चीज होती है diameter, जो सेंटर से पास करने वाली लाइन होती है, इसको diameter बोलते हैं, ठीक है। And it is known as diameter. तो आप समझ सकते हो, कोई पूछे आपसे what is diameter, तो आप बोल सकते हो diameter is the biggest code or the longest code present in the circle. जो सबसे लंबी कोड होती है उसी को डायमीटर बोलते हैं अपन, ठीक है। इस बात को आपने लिख लिया भाई कि व्हाट इज डायमीटर। ओके, अब किसी के मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, बता देते हैं उस चीज को।
वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही मैं समझ लेता हूँ, फिर बताना कुछ और डाउट है क्या। सर सेंटर ये है हमारा, आपने कहा दिस इज डायमीटर। सर लेकिन सेंटर से पास करती हुई लाइन तो ये भी जा सकती है, तो किसने मना किया डायमीटर नहीं है? ये भी डायमीटर, ये बिगेस्ट कोड है। तो सर क्या ये भी डायमीटर है? बिल्कुल डायमीटर है। किसने बोला डायमीटर ऐसे ही बनता है? ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। अरे डायमीटर कोड ही तो, और कोड इनफाइनाइट होती है, डायमीटर भी इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट तरीके से डायमीटर बना सकते हो आप, बट सबको इस तरह से बनाना है कि कहाँ से पास करते जाएंगे, सेंटर से पास करते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ, कोड क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। बिल्कुल सर सही बात है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो डायमीटर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला होगा। ऑब्वियसली कोड है तो होगा ही। कितनी कोड हो सकते हैं सर? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो इनफाइनाइट कोड होती है। ओके, लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है? जो सेंटर से पास करती जाती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है, और उसी को बोलते हो डायमीटर बोलते हो। सारी चीज़ें क्लियर है। अब डायमीटर में एक बात और समझ लेते हैं। मैंने कहा था इस चीज़ को, आप ध्यान से देखना इस बात को। सर आपने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज डायमीटर। ओके ठीक है, ये सेंटर है। और आपने कहा था सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस। जो फिक्स डिस्टेंस था उस पॉइंट का रेडियस। सर अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा क्योंकि इस फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस है। हाँ जी। अरे ऐसा फील नहीं हो रहा कि इस पूरे डायमीटर में रेडियस 2 बार आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो डायमीटर आ रहा है रेडियस प्लस रेडियस दैट इज 2 मल्टीप्लाई रेडियस। अगर आपको 5 + 5 करने को बोलूँ तो 2 × 5 लिख सकते हो ना। तो r + r 2r ही तो होता है यार। तो डायमीटर तो हो गया r 2r। हाँ जी। और यहीं से अगर मैं यूज करूँ तो 2 चला जाएगा डायमीटर के नीचे, तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। समझ रहे हो? बातें वही हैं जो आपको याद होंगी, लेकिन अब डायग्राम से समझोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है भाई। तो हमने डायमीटर को समझ लिया, रेडियस को समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं आर्क पे। आर्क क्या होती है? आर्क ये होती है कि पहले समझना आर्क होती क्या, फिर सर्किल में समझेंगे। जो आप कंपास लेते हो और आपने यहाँ रखा कंपास के चुभने वाले हिस्से को, और चुभने वाले हिस्से को यहाँ रख के जो आप बचपन में मस्ती मस्ती में जो ऐसे ऐसे घुमाते थे ना, ऐसे 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 ऐसे, ये आर्क ही लगा रहे हो आप। क्या लगा रहे हो? आर्क लगा रहे हो। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखे ना, वहाँ भी काम आएगा कि सेंटर यहाँ रखो, इतना रेडियस करो और आर्क लगाओ, तो इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है। जिस तरह से आप घुमा घुमा के कंपास को घुमा रहे हो, कंपास को घुमा रहे हो। ठीक है। अब इस आर्क को सर्किल में कैसे समझे? क्योंकि बात तो अपनी सर्किल की चल रही है। तो सर्किल में ध्यान से देखो आप इस चीज़ को कि अगर मैं बोलूँ सर सेंटर से कंपास को ओपन करके मैंने इतना घुमाया, तो आप हो सकता है ये आपने कंपास से सिर्फ यहाँ से लेकर यहीं तक घुमाया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इतना घुमाओ, डिस्टेंस तो सही में रहने वाला है। ठीक है। तो जो इतना घुमाया ना, तब आप बोलोगे ये आपकी एक आर्क हो गई। क्या हो गई? ये एक आर्क। सर आर्क तो फिर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी घुमा सकता हूँ मैं। हाँ ये भी एक आपकी क्या हो गई? आर्क ही तो हो गई। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये आर्क होती है क्या? हाँ बिल्कुल आर्क ही होती है ये। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है। तो जब आप इस तरह से लोगे इसको, तो ये ए बी आर्क मेंशन करोगे, तो आप लिखोगे इसको कैसे? सर ये तो ए बी आर्क है। अब इस ए बी आर्क को कैसे मेंशन किया जाए यार? क्यों? क्योंकि अपन अगर सिर्फ ए बी लिखें तो ए बी तो लाइन होती है। क्योंकि आपको पता है, आपने जब ट्रायंगल वायंगल बनाते हो, क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, वहाँ पे आप ए बी सी डी के अंदर ए बी को लाइन की तरह यूज करते हो, लाइन सेगमेंट की तरह। ठीक है। तो इसको आर्क की तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करें? कैसे पता लगेगा कि ए बी आर्क की बात हो रही है? तो आर्क कैसे लगती है? ऐसे। तो अगर आपने ए बी के ऊपर ऐसे मेंशन किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आर्क। ठीक है। अगर आपने इसको पी क्यू रख रखा है तो आप इसको कैसे मेंशन करोगे? सर ये है पी क्यू और ये है एक आर्क। ठीक है। तो मेंशन करने का तरीका है। अच्छा ये आर्क ये होती है मान लिया, लेकिन आर्क और कोड को अगर मैं रिलेट करूँ, समझना ध्यान से, इस बात को नोट कर लेना पहले से डायग्राम को अलग से। ये ए बी आर्क है, ये पी क्यू आर्क है। आर्क ऐसे लिखा जाता है। बना लो डायग्राम साथ साथ। ठीक है। एक डायग्राम और बना। डायग्राम समझो यार, चीज़ें मजे आएंगे। तो आर्क समझने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपने एक कोड बनाई ऐसे, क्या बनाई? एक कोड बनाई ऐसे ए बी, बना सकते हो। तो ये तो हो गई कोड, और यहाँ से यहाँ तक जो इस तरीके से जा रहा है ये हो गई आर्क। तो अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर लिख सकता हूँ मैं ए बी ऐसे। That means this AB is a chord, a line segment.
और इस पोर्शन को मेंशन करोगे इस तरीके से। समझ गए सर क्वेश्चन कैसे बने? क्वेश्चन पे जा ही मत यार, अब इस चीज पे ध्यान दे, ठीक है। यानी कह सकते हो अब आर्क का मतलब क्या होता है आर्क एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है किसका? इस पूरे सरकमफेरेंस का, ठीक है। इस पूरे सरकमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट ही तो है आर्क, छोटा सा पार्ट ही तो आर्क, पूरा सरकमफेरेंस तो ये है। एंड आर्क इज अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, ठीक है। उसके बाद में अब आप खुद सोचो, आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी। अब मैं आर्क को आपको माइनर और मेजर तक पहुंचाते हैं। आपको माइनर आर्क क्या होती है, मेजर आर्क क्या होती है, सरकमफेरेंस क्या हो रही है, सेमी सर्कल क्या होता है, ये सारी चीजें अपन यहां समझेंगे, ठीक है। मैंने बोला कि मैंने यहां से लेकर यहां तक एक आर्क मारी है ए बी, ठीक है जी। मतलब मुझे ए से बी जाने का रास्ता नजर आ गया ये यहां से यहां तक का, और क्या सर? बिल्कुल नजर आ गया ए बी आर्क। इस रास्ते को अगर आपको मेंशन करना है किसी को, आप क्या मेंशन करके दोगे? दिस रास्ता इज ए बी आर्क है। यार ए से बी जाने का रास्ता तो ये भी नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल नजर आ रहा है, ए से बी का रास्ता तो ये वाला भी है, तो इसको कैसे नोट करोगे? अरे सर हम जब कहीं जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा ट्रेन व्रेन या बस में आप ऐसे बोल सकते हो कि, नाम सुना है आपने कि जैसे अगर आपको बोला जाए इस चीज़ को लेके कि दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, और एक रास्ता जा रहा है वाया जयपुर, ठीक है, एक रास्ता जाएगा वाया कहीं और, ऐसे जाते होंगे, ठीक है। तो वही वाला काम करना, वाया आपको बताना हो कहाँ, तो आप बता रहे हो यार ये तो छोटा सा रास्ता है, इसमें क्या वाया बताना, डायरेक्ट चले जाओ ए से बी। और एक आप यहाँ पॉइंट मार्क किया मान लो आपने सी, और आप बताओगे यार मुझे ए से बी जाना है लेकिन मैं जाऊँगा वाया सी। मतलब एक आप अपने घर से जा रहे हो मार्केट या घर से स्कूल जा रहे हो, एक तो घर से स्कूल जाने का सीधा रास्ता, और एक आप घर से स्कूल जाते हो अपने फ्रेंड चिंटू को साथ लेकर, तो आप बोलोगे मैं घर से स्कूल जाता हूँ, होम टू स्कूल वाया चिंटू से होम, उसके घर से घूम के निकल रहे हो। तो ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, एक तो आप सीधे सीधे चले गए और एक आप चिंटू के घर से घूम के आए हो। तो इस रास्ते को बोलोगे मैं ए से बी तो गया बट बीच में पड़ा चिंटू का घर, और ये हो गई मेरी आर्क। समझ में आता है कि ए टू बी वाया सी एंड दिस इज ए टू बी। समझ में आ रहा है? अब इनमें आपको नजर आ रहा होगा, एक है छोटी आर्क, छोटा, एक है बड़ी आर्क। तो जो ये वाला है ना, इसको बोलते हैं मेजर आर्क, नाम से समझ में आ रहा है मेजर आर्क, बड़ी आर्क है ये। और जो ये वाली है, ये है आपकी माइनर आर्क। माइनर मतलब छोटी आर्क, ठीक है। तो जब आर्क की लेंथ में डिफरेंस हो जाता है, एक छोटा एक बड़ा नजर आने लग जाता है, तो छोटे वाले को बोलते हैं माइनर आर्क, बड़े वाले को बोलते हैं मेजर आर्क। कोई दिक्कत? अब किसी के मन में एक क्वेश्चन निकलेगा, होना तो चाहिए क्या सर, छोटा बड़ा ना हो के दोनों आर्क अगर इक्वल हो जाए तो? ये बेटा लिखते चलना, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं बताने वाला आपको, और ये मान के चला 9th में तो कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में, पुरानी क्लासेस की चीज़ें। सर आपने कहा कि एक छोटा एक बड़ा, हम कहें दोनों इक्वल। सर इक्वल कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है सर, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, और जो डायामीटर था ना, हमने डायामीटर के दोनों पॉइंट को ही ले लिया आर्क के पॉइंट, तो एक आर्क मेरी ये हो गई ए बी। सर इसको थोड़ा डिफरेंस करने के लिए मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, सी से वाया, तो आप देखोगे ये ए टू बी जा रहा है और वाया चिंटू के घर, और पता लगा दोनों रास्ते सेम है। मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस पड़ा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस पड़ा वो सेम ही निकला। इसका मतलब अगर ये जो ए से बी आर्क थी नीचे वाली, ये वाला रास्ता, यहाँ से आपका डायरेक्ट स्कूल वाला रास्ता, और एक चिंटू के घर होते हुए जाने वाला रास्ता, और अगर ये दोनों रास्ते ही सेम हो जाएं तो क्या दिक्कत है? हो सकता है। तो जब दोनों रास्ते सेम हो जाते हैं, कब हो सकते हैं? जब डायामीटर के पॉइंट से ही चल रहे हो आप, इधर से ही डायामीटर के पॉइंट होंगे, पक्का डायामीटर होगा ये वाला, ठीक है। तो इस केस में इस वाली आर्क को और इस वाली आर्क को, दोनों आर्क को बोला जाता है क्या? इसको या इसको, दोनों को बोला जाता है सेमी सर्किल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्किल। आपने सर्किल का हाफ पार्ट कर दिया। कब? जब दोनों क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी, जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स को ही आप आर्क की तरह यूज कर लोगे, ठीक है। उस केस में दोनों हो जाते हैं सेम रास्ते, और जब दोनों रास्ते सेम हो जाते हैं तो बन जाता है सेमी सर्किल। ये भी सेमी सर्किल, ये भी सेमी सर्किल, सर्किल का हाफ। पूरे सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। कोई समस्या यहां तक नहीं होगी। अब बात करते हैं हम सर्कमफेरेंस की, और फिर मैं आपको समझाऊंगा पाई की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है जी। ओके।
सर सर्कमफेरेंस क्या होती है? तो जो बाउंड्री होती है ना सर्किल की, उसी को बोलते हैं उसकी सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस की अलग से डेफिनेशन बताने की आपको नीड नहीं है, आप जानते हो सर्कमफेरेंस क्या होती है, इसकी बाउंड्री। ठीक है, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ दिस कंप्लीट पाथ इज नोन एज सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस को मैं तो आपको पाई से रिलेट करके बता रहा हूं, तो आप जानते भी हो अगर ये सर्किल है जिसकी रेडियस है r, तो आप जानते हो जो इसकी सर्कमफेरेंस होती है एंड दैट इज 2 पाई r, ये पता होगा आपको। मैं कह रहा हूं मैं पाई चाहता हूं, पाई क्या होता है, आज आप पाई की डेफिनेशन सीखो। ठीक है, तो कहोगे आप x की तरह ट्रीट करो पाई को। अच्छा सर पाई को x मान ले तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप देखोगे 2 इसके मल्टीप्लाई में है और r भी इसके मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं पाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जो सर्कमफेरेंस था इसके डिवाइड में भी चला जाएगा 2 भी इसके डिवाइड में और r भी इसके डिवाइड में, तो मतलब मुझे पाई की एक डेफिनेशन सी पता लग गई। क्या ये बात समझ में आती है सबको? सर्कमफेरेंस 2 पाई r, पाई की वैल्यू निकालनी, दोनों चलेगा डिवाइड में। ओके, अब आप लिखो, सो पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू 2r। आपको फील नहीं हो रहा कि सर्कमफेरेंस को 2r से डिवाइड करने पे आपको पाई मिलेगा? ठीक है, तो पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू 2r। ठीक है, यानी सर्कमफेरेंस और 2r का जो रेशियो होता है, रेशियो होता है ये, इसी को बोलते हैं पाई। तो कोई आपसे पाई की डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हो ये वाली डेफिनेशन की पाई होता क्या है। ठीक है, यहाँ से किसी को फील हो रहा होगा सर ये तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म हो गई, ये तो पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गई, मतलब पाई तो रेशनल नंबर हो गया और हमने पढ़ा है पाई इरेशनल होता है। बेटा ये इरेशनल ही होता है क्योंकि सर्कमफेरेंस और 2r की वैल्यू इस तरीके से होती है कि आपको एग्जैक्टली एक नंबर मिलके नहीं आएगा। ठीक है, आपको टर्मिनेटिंग नंबर नहीं मिलेगा, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा। इसको अपोन करने पर हमेशा आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही मिलेगा, इसलिए पाई आपका इरेशनल ही रहेगा। इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, बट पाई की डेफिनेशन होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, सर्कमफेरेंस अपॉन 2r। ठीक है, मैंने आपको रिलेट करके बता दिया सर्कमफेरेंस और पाई r का। एरिया आप जानते ही हो क्या होता है एरिया, इसी सर्किल का अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया होता है पाई मल्टीप्लाई r²। ठीक है, चाहो तो आप पाई की डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हो कि एरिया अपॉन r², कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डेफिनेशन ज़्यादा यूज की जाती है। अब बात आती है दो लास्ट चीज़ों की, सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है, फिर सेक्टर क्या होता है, मेजर माइनर सेक्टर क्या होता है। रिलैक्स हो जाओ आराम से, एक लंबी सांस लो। ठीक है, और अब सुनो सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, सिंपल टुकड़ा। ठीक है, लिख भी लेना इस चीज को। सेगमेंट का मतलब टुकड़ा करना, कट करना, पीसेज करना। ठीक है, इसका मतलब कि जो मेरा सर्किल होगा, ठीक है, इस सर्किल को अगर मैंने इस तरीके से तोड़ दिया, ऐसे यहां से कट किया, वाटरमेलन समझ लो, यहां से कट किया, एप्पल समझ लो, यहां से कट किया, कुछ इस तरीके से, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये पूरा सर्किल 2 पार्ट में ब्रेक हो चुका है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, एंड दीज आर सेगमेंट। एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट ये है, सिंपल सी बात है। सेगमेंट मतलब इसी तरीके से पीस करना है। सर फिर तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना, हम ऐसे भी कट कर सकते हैं इसको। हाँ कर सकते हो, एक सेगमेंट हो जाएगा, एक सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है सर, फिर तो ऐसे भी कट कर सकते हैं कि कोई चीज़ यहाँ से पास करके जाए, ये भी सेगमेंट होगा, बिल्कुल ये भी सेगमेंट होगा, ये भी सेगमेंट होगा। समझ गए? सेगमेंट मतलब सिंपल पीसेज, टुकड़ा हो गया, पीसेज हो गए। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो, जब आपने पीसेज किए तो एक पीस छोटा नजर आ रहा है, एक पीस बड़ा नजर आ रहा है। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा दोनों पीस इक्वल हो जाए तो आएंगे वहां पे। एक पीस छोटा, एक पीस बड़ा, तो जो छोटे वाला पीस होता है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेगमेंट, छोटा सेगमेंट। और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट जानते हो, पीसेस। मेजर सेगमेंट बता दिया, माइनर सेगमेंट बता दिया। अब बात आती है सेमी सर्कुलर रीजन। तो उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे ही डाउट में छुपा हुआ है। कौन सा डाउट? सर दोनों पीस इक्वल भी तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ध्यान से देखो। डायामीटर जो होता है वो सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जितना ये होगा इतना ही ये होगा, सेम। तो इस केस में आप बोल सकते हो सर क्या ये मेजर सेगमेंट है? नहीं। बड़ा कौन? कौन बड़ा? कोई बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है। तो सर ये मेजर माइनर नहीं है तो मेजर माइनर कहाँ गए? कहीं नहीं, इक्वल हो गए अभी मेजर माइनर। ठीक है, तो इस केस में अगर इसको मैं बोलूं कि ये डायामीटर है, लिखना इस चीज को, अगर ये डायामीटर है
तो इस केस में दोनों क्या होते हैं, ये सेम हो जाते हैं। और जब दोनों सेम हो जाते हैं तो इसी को बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन। ये वाला जो रीजन है सेमी सर्किल बन जाता है, सेमी सर्कुलर रीजन, सेमी सर्कुलर एरिया, सेमी सर्कुलर पार्ट। सर सेमी सर्किल तो यही था, सेमी सर्कुलर आर्क ये थी, सेमी सर्किल ये था, बट सेमी सर्किल था ये, लेकिन ये बन गया सेमी सर्कल एरिया, सेमी सर्कुलर पार्ट, सेमी सर्कुलर रीजन। रीजन मतलब कुछ एरिया होता है जहाँ पे जगह कुछ कवर कर रहा हो। तो इस केस में इसको और इसको बोला जाता है सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है, कब? जब दोनों सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्या क्या हमने पढ़ा बेटा, इनको और एक बार रिवाइज जरूर करना, टर्म्स बहुत ज़्यादा हो गई है, रिवीजन मांगेंगे ये आपसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेमी सर्कुलर रीजन। लास्ट बचता है सेक्टर। सेक्टर भी एक टुकड़ा होता है, ठीक है, बट प्रॉपर तरीके से। सर ऐसे कैसे याद रखेंगे? सेगमेंट सेक्टर में कंफ्यूज हो गए तो सुनो, सेगमेंट मतलब जस्ट पीस, पीस कैसे भी कटता है। सेक्टर होता है तरीके से, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सिटीज़ में क्या होता है, सेक्टर 75, सेक्टर 76, सेक्टर 77, इनको प्रॉपर तरीके से बसाया गया होता है, अलग अलग से प्रॉपर डिजाइन कर करके बनाया गया होता है कि हाँ भाई इतना एरिया इसका है, इतना एरिया इसका है। तो प्रॉपर तरीके से टुकड़ा करोगे तो वो बनेगा सेक्टर। अगर आपने देखा होगा केक की कटिंग होती है, अगर हमें खुद को खाना हो तो हम कैसे भी काटे खा लेते हैं, लेकिन अगर हमें कटिंग करनी तरीके से, कोई भी बर्थडे पार्टी चल रही, अपन कोशिश करते हैं कटिंग कैसे हो, ध्यान से देखना, हम कोशिश करते हैं कि चक्कू को यहाँ रख के पहले ऐसे कट मारते हैं, फिर हम ऐसे कट मारते हैं, फिर हम पीस निकालते हैं। कितना सुंदर तरीके से काम कर रहे हैं ना। तो इतने सुंदर तरीके से जब काम किया जाता है ना, उसी को बोला जाता है सेक्टर। ठीक है, यानी कि आप सेंटर के ऊपर चक्कू लगाओगे, यहाँ से लेकर रेडियस के थ्रू आओगे, इधर भी रेडियस के थ्रू आओगे, तो इन दोनों रेडियस के बीच का जो पोर्शन होता है, जिसको आप उठा के खाते हो बड़े मजे से, इसी को बोला जाता है सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर की डेफिनेशन लिख सकते हो, लिखो सेक्टर डेफिनेशन, सेक्टर डाल के, इट इज द रीजन, रीजन मतलब ये एरिया की बात चल रही है। ठीक है, इट इज द रीजन बिटवीन, इट इज द रीजन बिटवीन, आप खुद देखो इन दोनों रेडियस के बीच का है कि नहीं है, हाँ सर है। इट इज द रीजन बिटवीन टू रेडियस, बिटवीन टू रेडियस या टू रेडी, प्लूरल के अंदर ऐसा लिखा जाता है RADII, बिटवीन द टू रेडी एंड आर्क। ये आर्क है कि नहीं है, हाँ जी बिल्कुल आर्क है। तो इसी को बोलते हैं सेक्टर, तरीके से जो खाते हैं ना पीसेज करके, इसी को बोलते हैं सेक्टर। तो टू रेडियस और आर्क के बीच के रीजन को बोला जाता है सेक्टर। सर फिर तो ये भी वही वाली बात हो गई, ये छोटा पीस है और ये बड़ा पीस बच गया, तो इस सेक्टर में ये तो हो जाएगा माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका, मेजर सेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आती है आपको? सेक्टर सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, सेगमेंट कैसे भी पीस करो, सेक्टर तरीके से पीस करो। ठीक है, तो आज आपके बहुत कंसेप्ट हो चुके हैं, तो रिलैक्स होकर एक बार इन सब चीज़ों को रिवाइज करना, अपने हाथ से बना बना के देखना चीज़ों को, फिर अगले वीडियो लेक्चर में अपन प्रॉपर्ली थ्योरम चालू कर देंगे। ठीक है।